नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बिहार के भौगोलिक परिदृश्य को देख लेते हैं और थोड़ा सा डीप में भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो फंसाऊ होंगे, तो उन टॉपिक्स मैं अलग क्लास लेके उसको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है। तो देखिए, अधिकतम लंबाई तो बस 345 किलोमीटर है और तो कुछ हो नहीं सकती है। एक ही आंकड़ा है, उसी को घोट के रखना है, ठीक है ना। 345 किलोमीटर हो गया उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, पहले ये स्थान 13वां था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक राज्य था, लेकिन अब इसका स्थान जो हो गया है वो 12वां हो गया है, 12th हो गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है। तो ये संबंधित है चतुर्थ कल्प से। अब इसमें क्या हर जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको रट जाइए, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है ना, वो कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, बिल्कुल ये है। राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी है, बिल्कुल ये है। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, ये भी है। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो इन सब से पुरानी है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो क्या है, इन सब से नई है ना। सोमेश्वर श्रेणी जो है ना वो हिमालय से संबद्ध है, ठीक है ना। और हिमालय नया मोड़दार पर्वत है, तो क्या होगा इसका उत्तर, इन सब में नई है, इन सब में नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। मैंने कितनी बार बताया है कि बस इसको मोबाइल नंबर के जैसे इसको घोट जाना है कि बिहार की सही भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना। इसी को संतुष्ट करता है ये 24 20 10 27 31 15 83 19 50 88 17 40। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बस 94,163 वर्ग किलोमीटर बचा है बस, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी। सातवां देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तो बिहार से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं छूटी है, तो उत्तर हो जाएगा सी। आठवां को देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई है 53 मीटर, ठीक है ना, 53 मीटर है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई। फीट में इसको बताना है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा फीट और मीटर में, तो फीट में भी इसको देख लेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है। तो सिर्फ एक देश की सीमा है जो बिहार से लगती है, वह है नेपाल की। बिहार के भौतिक विभागों में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, सम्मिलित किसे नहीं किया जा सकता है, तो छोटा नागपुर पठार को अब सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब वो जो है ना, देखिए पूर्वी गंगा का मैदान भी नहीं इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उत्तर एक से अधिक नहीं है, तो अभी सबसे जो ज़्यादा सही है वो है छोटा नागपुर पठार। तो ए के ऊपर हम लोग जाएंगे, ए की तरफ से। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बोलते हैं भांगर। पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या होती है, भांगर। बारह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ये विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नीचे दिए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो बिहार जो है ना वो पश्चिम बंगाल के लगभग समीप पड़ता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है ना वो लगभग आयताकार है।
15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर जो है ना वो बिहार से होकर गुजरती है। बिहार विस्तृत है, तो बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये सब का सब सही है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल ये सही है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, बिल्कुल ये भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में माना जाता है, बिल्कुल ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो यह है किशनगंज। 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो यह हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। तो उत्तर हो जाएगा 19 का डी। 20वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रामनगर दून घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये हो गया दून घाटी, ठीक है ना। ये दून घाटी के नाम से इसको जाना जाता है, ये दून घाटी हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चंस को। 21वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब को सही क्रम में दर्शाएं, ठीक है। तो देखिए, दोआब को सही क्रम में हम दर्शाते हैं। घाघरा गंडक दोआब, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना है तो ठीक है, घाघरा गंडक दोआब सबसे पहले आएगा, फिर गंडक कोसी दोआब आएगा और फिर कोसी महानंदा दोआब आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 सही है। आगे देखते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा सोन दोआब के नाम से भी जाना जाता है इसको, मगध का मैदान भी कहते हैं और अंग का मैदान भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 23वें नंबर क्वेश्चन पे है। बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, तो यह है धारवाड़ कालीन क्वार्ज पहाड़ियाँ। 24 पे आए हम लोग। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। 25वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक, तो यह है नवीन मोरदार पर्वत। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।